हेलो सबको, गुड इवनिंग। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें से एक्स और वाई की हम वैल्यूज़ को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आज इस मेथड को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के, तो अलग अलग वीडियोज़ के फॉर्म में उसे हम अपलोड करेंगे। तो आज हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। कोई भी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में अगर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जहां पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये टर्म यहां से रिमूव हो जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और ए, बी और सी जो होंगे ये हमारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इररैशनल नंबर भी आते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर A and B both should not be equal to zero. A, B, C should be real numbers, means rational और irrational दोनों आ जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग अलग मेथड्स के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला मेथड होता है इसे सॉल्व करने का, उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड जो है सॉल्व करने का, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड होता है सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फोर्थ मेथड होता है सॉल्व करने का, वो हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना। सारे मेथड्स की अलग अलग फॉर्म में वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो शॉर्ट वीडियो में आज हम लोग ये सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला मेथड। तो आज हमारे लिए जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस सेवन वाई प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें से हम या तो y कैलकुलेट कर लें या तो हम x कैलकुलेट कर लें। तो जो हमारे लिए इजी पड़ेगा हम उसको चूज करेंगे। हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर हम y कैलकुलेट करें तो माइनस वाई को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहां रह जाएगा 2x प्लस थ्री और माइनस वाई इधर चला जाएगा तो हो जाएगा y। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2x प्लस थ्री। अब हम क्या करते हैं, हमने जो y की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, यही y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां पे इंसर्ट करेंगे और वहां से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से या तो x या y की वैल्यू को निकाला और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में इंसर्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x माइनस सेवन वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। 3x माइनस सेवन वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास जो x y की वैल्यू है वो है 2x प्लस थ्री, तो हम यहां पे इंसर्ट करें 3x माइनस सेवन 2x प्लस थ्री प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू हमारे पास थी 2x प्लस थ्री और ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी यहां पे। सॉल्व करते हैं, 3x हो जाएगा 14x, 7 3 हो जाएगा माइनस 21 प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। 3x माइनस 14x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11x, माइनस 21 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। देन माइनस 11x इज इक्वल टू 11 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास 11 11 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ गई। अब यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे,
इस वाले इक्वेशन में जो y हमने कैलकुलेट किया था यहां पे इंसर्ट करते हैं। y कितना है 2x प्लस 3, हमारे पास y कितना आया था 2x प्लस 3, और यहां से हम x को इंसर्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, तो 2 इंटू -1 हो गया -2 प्लस 3, तो y की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 1। तो हमारे पास ये y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। जो x और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से या तो x या तो y को कैलकुलेट करके सेकेंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन और कराएंगे, ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन पार्ट में क्वेश्चन है। तो कोई इक्वेशन हमारे पास है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को पहले हम इजी फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं सॉल्व करके। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, डिवाइड करने पे 3 आएगा तो हो जाएगा 3x, प्लस यहाँ 2 हो गया तो हो जाएगा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, इसे सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया -6, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने सॉल्व किया है, थोड़ा सा इसको इजी फॉर्मेट में लाए हैं, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 4y -6 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, यही है हमारे पास इक्वेशन। x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल, इसको भी सॉल्व कर लें, एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहां से हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगेन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा पहला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करें या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी का भी यूज कर सकते हैं जो हमें इजी पड़ेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास है, हो जाएगा 3x, इस 9 को ट्रांसफर करेंगे -9, -5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y। तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करके y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करके यहां से x कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा 3x, 4 3 जा हो गया 12x माइनस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6, फिर 3x प्लस 12x हो जाएगा, इधर कर दे रहे, विल बी योर 15x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 15x -36 इज इक्वल टू -6, -36 इज इक्वल टू -6, इसको सॉल्व करें तो 15x इज इक्वल टू -6 ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 36 हो गया, 15x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, और हमारे पास कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। y कैलकुलेट करते हैं, y के लिए कैसे, यहाँ पे हम x की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, y कितना है 3x माइनस 9, y की वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस 9, तो x हम यहाँ पे इंसर्ट करें 3 इंटू 2 -9, विल भी हो जाएगा 6 माइनस 9, और y की वैल्यू हो जाएगी -3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन बताए कि 2 इक्वेशन कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये हमने आज शॉर्ट वीडियो बनाई जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में एलिमिनेशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, धीरे धीरे सारे मेथड्स की वीडियो अपलोड करेंगे, और फिर
प्रॉब्लम क्वेश्चंस की क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना था कि वीडियोस आप देखें, समझ जाए कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे मेथड के साथ आएंगे और फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।